पैर खोल लें, पैरों की उंगलियों को चलाते हैं पहले। रुकें, सांस लेके पंजे को आगे की तरफ ताने। रुकें थोड़ा, घुटना नीचे की तरफ दबा होगा। रिलैक्स करके अंदर की तरफ लें। रुकें, थोड़ा सा जल्दी करें इसी को। रुकें, राइट लेते हैं। सांसों पर ध्यान रखा करें। कुछ करने जा रहे हैं तो सांस भर के वापस लें, फिर दूसरी तरफ। एक बार और कर लीजिए। रिलैक्स, थोड़ा जल्दी करें। घुमाते हैं थोड़ा इसको। 5-6 बार क्लॉक, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स लें। दाहिना पैर मोड़ें और सीधा कर। दूसरा घुमा लें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को सीधा रखें, 0 बड़ा बनाएं। दाहिना पैर मोड़कर बाएं घुटने पर रखते हैं इसको। सांस निकाल कर नीचे, सांस पहले ऊपर लगाएं। करें 2-3 बार। जिनका आसानी से नहीं जाता वो एक हाथ साइड में रख करके इसको नीचे की तरफ दबा दें। थोड़ा इसको जल्दी जल्दी। एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं। स्टिफनेस को भगाने के लिए हम ऐसा करते हैं। फिर दाएं बाएं कर घुमा, एड़ी पकड़कर घुटने को सीधा करना है और एड़ी का 0 बड़ा से बड़ा। रिवर्स भी ऐसा दूसरे पर। सांस निकालें, नीचे भरें। नहीं लग तो एक हाथ से दबाएं, दूसरा हाथ साथ में दूसरी तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी करें। अब एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं। राइट लेफ्ट, एड़ी का बड़ा 0, पैर सीधा रखते हुए उल्टा सीधा दोनों। कल जैसे मैंने कहा था कि तकलीफ तो होती है, किसी ने जब ये सवेरे सवेरे आप कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं पहले, क्योंकि बाद में तो टाइम नहीं मिलता। चक्री वाला तो हम पैर खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है घुटना उठना नहीं है और पीछे ज्यादा से ज्यादा जाना, आगे भी पीछे। आगे सांस निकाल कर पीछे भरते हुए आगे आते हुए निकाल। रिवर्स कर।
ऊपर मसला तुला आसन एक होता है, दो पॉइंट होते हैं। हथेली पे देखो, वजन लेकर के आप उठ सकते हो ऊपर। अगर आपको लगे कि हाथ आपका छोटा है तो आप ब्लॉक रख लें, कोई चीज ऐसे रख लें, तब आप उठ सकते हो। थोड़ा कमर की ऐसे करते हैं पहले ना, एक पंजा पीछे, पंजा साथ में, नहीं दिख रहा, एक हाथ को ज्यादा पीछे नहीं रखना है। थोड़ा इसको घुमा लें। एक हाथ सीधा, दूसरा हाथ पहले हाथ के नीचे से लेते हुए कंधा पकड़ेंगे और इसको नीचे की तरफ उठाएंगे। ऐसा दूसरी तरफ, गर्दन घुमा लें तो एक बार, दोनों उल्टा सीधा, विपरीत भी, रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस तो सांस को ज्यादा से ज्यादा निकालना, मूल बंद लगाकर धीरे धीरे भरना, पेट नहीं फूलेगा, छाती फूलेगी, मूल बंद लगाकर फिर सांस को धीरे धीरे निकालना। इस क्रिया को दोहराते जाएं। पूरी सांस निकालने के पश्चात हमें देखना है कि हमारे पेट की मांसपेशियां एकदम सिकुड़ गई हैं, स्क्वीज हो गई हैं कि नहीं। सांस भरते समय भी देखना है कि पूरी सांस भर गई है कि नहीं, कोई जल्दी किसी भी क्रिया में नहीं। आंखें बंद रहें और अपने ऊपर होते हुए प्रभाव को देखें। शांत बैठे। ओम की ध्वनियां 3, 2 के अनुपात में, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। अच्छा,
हम लोगों ने एक बार देखा था ना कि हमें पकड़ में आता है कि नहीं। अब तो हमें हमारे ख्याल 4-5 महीने हो गए हैं। पकड़ो, देखो जरा पकड़ में आ रहा है? नहीं पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब आप आराम करते रहो, आसन करके नहीं हमारे साथ। देख रहे हो? चलिए खैर, बैठिए। आज हम सूर्य नमस्कार को 40 बार करने का सोच रहे हैं, लेकिन और क्रियाएं थोड़ा हम कम कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे हम 40 बार करें तो आप 10 बार कर लो। ये जरूरी नहीं है कि आप भी 40 बार करने के प्रयास में आपने ठीक से किया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा तो करेंगे कुछ। ताड़ासन, दोनों हाथ ऐसे लिए ऊपर खींचा, रिलैक्स। एक बार फिर सांस को ऊपर उठाया कि अब टोज उठाएंगे और आपकी एड़ी पर आना है। तो एक बार रुक नहीं पाओ, थोड़ा सा मूव कर ले, रिलैक्स करें, हाथ नीचे करें, पैर नहीं दिख रहा है, एडजस्टमेंट। अभी त्रिकोण आसन एक कर लेते हैं। बस पैर खोलें ज्यादा से ज्यादा। आज हम दूसरी विधि करते हैं। पैरों की सुविधा से थोड़ा ज्यादा खोलें, सुविधाजनक तो खोलेंगे तो समझ में नहीं आता, बहुत कम होता। दोनों हथेलियां हमारे जगह से चिपकी हुई, 5 उंगली अंगूठे आपस में मिले हुए। हम शुरुआत दाहिनी तरफ से, दाहिने हाथ की हथेली आसमान की तरफ करते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ले जाए। इस हाथ को ऊपर खींचिए इतना खींच, दूसरा हाथ नीचे खींचा। सांस निकालकर धीरे धीरे अपने बाएं तरफ बगल से झुकेंगे। देखो हाथ हमारा कान से लगा हुआ है ना, और हाथ ऊपर वाला सीधा है। तो जो भी स्थिति बनती है जब उठेंगे, जो हाथ नीचे है वो पैर के पीछे, एड़ी के पीछे लगाना, सांस समान करना। सांस भर के धीरे धीरे उठे, हाथ खींचो ऊपर, हथेली बाहर की तरफ करो, सांस छोड़ो, धीरे धीरे आओ, थोड़ा रिलैक्स। पंजे हमारे बाहर ही हैं, सामने की तरफ है। इसी क्रिया को दोहराएंगे हम अपने दूसरी तरफ से। तो लेफ्ट हाथ को हथेली आसमान की तरफ पर, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले खींचिए, निकालिए सांस, चलते हैं अपोजिट। हाथ बराबर खींचा हुआ कान के साथ, ऐसी मुंडी लटक नहीं जानी चाहिए, नहीं, और हाथ कान के पीछे। इधर झुके, घुटना सीधा है, मुड़ा नहीं है, आप देख रहे हो। सांस भरते हुए उठिए धीरे, ऊपर खींचो, थोड़ी बाहर की तरफ करो, धीरे से वापस आए, पैर का फासला करो।
नई चीज तो नहीं है। मुझे क्रिकेट वाले या बैडमिंटन वाले थोड़ी सी फुर्ती लाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? देख लें जरा और देखो कितना कर लेते हैं। सभी कर सकते हैं इसको, बस डिपेंड इतना करता है कि आपकी कितनी स्टैमिना है। अब साइड से हम इसलिए आ रहे हैं कि आप देखेंगे कि हम थोड़ा सा झुकेंगे आगे और हाथ भी आगे चलेगा, लेकिन स्पीड एकदम मेल की तरह, सुपर फास्ट की तरह। देखना जरा। आधा मिनट बहुत है हम जैसों के लिए है, लेकिन सांस बहुत तेज चलती है। अनुलोम विलोम सब जानते हैं? अच्छा, कुछ आपकी भी राय ले ली जाए। 40 बार सूर्य नमस्कार करना चलेगा या कम करें? बताइए। 20 टाइम्स कीजिए। और दूसरा कोई? 20-20 करके 2 बार कर सकते हैं, ब्रेक लेके बीच में 20 के बाद। कितना ब्रेक लें? 1 मिनट का बीच में। वो तो लेते ही हैं। तो ठीक है, 40 करते हैं फिर। और कोई? ये तो 50-50 हो गया नहीं? कर ही नहीं रहे हो कि क्या फर्क पड़ता है? यही बात है ना। अगर कोई नहीं बहुत बता रहा है तो इसका मतलब बस देखे जा रहे हैं, कुछ भी करो जी ठीक है। यही हुई ना बात। कल मैंने यही बोला था। मैं अपने लिए तो करता नहीं। जैसे हम भी बैठ जाए कुछ नहीं करते। 20 ठीक है। 3 जने आए। 20 ही हाँ? करते हैं भाई साहब, 20 करते हैं। हाँ भाई साहब 20 ही करते हैं। चलिए, नंबर ज्यादा हो गया 20। चलिए 20, मतलब 5-6 लोग तो कर रहे हैं, सही है, फिर तो चलेगा। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले भाग में एड़ियां मिली, पंजे खोले, नमस्कार करेगा। ध्यान आ गया सर पर। पहली बार बोलूंगा, थोड़ी सी चूंकि स्पीड होती है, जल्दी जल्दी इसमें भी करना होता है। अगर धीरे धीरे करेंगे तो टाइम तो पूरा इसमें निकल जाता है। ज्यादा फास्ट भी नहीं करेंगे। 19 हो रहा है, 26 हम समझ लेते हैं, देखते हैं। 6:30 बजे से पहले हो जाना चाहिए। ओम सूर्याय। ओम सूर्याय नमः। सांस करके हाथ सीधा ऊपर, हथेली सामने, अंगली अंगूठा मूला, कान के पीछे हाथ, थोड़ी छाती के साथ लगी है। पुनः सांस भरें, जाए पीछे, कमर के ऊपर हिस्से से पीछे जाना। रिलैक्स। पुनः सांस भर के ऊपर और निकाल कर धीरे धीरे हस्तपादासन। सांस रखता है, पैर पीछे, कमर नीचे, निकालें दूसरा। चक्रों का ध्यान पहले बता दिया था मैंने, कर लिया। सांस भरते हुए स्लो में
अष्टांग प्रणाम निकाल कर धर कर भुजंगासन निकालें पर बताकर सावधान दाहिने पर निकालें दूसरा धरे पीछे था निकालें नमस्कार केंद्र एक हुआ दो हुआ तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस लेफ्ट लेफ्ट ग्यारह बारह
13। चलो 15। 16। 17। 18। 19। 8 मिनट में हो गया। तो आराम से बैठ कर पीठ केवल लेटना है, करना है आप कर लीजिए 2-4 बार। और लेट करके हम शवासन की स्थिति लेंगे। शवासन की स्थिति कैसे होगी? दोनों पैरों में फासला, हथेली आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस को लंबी गहरी लेकर सांस को संभाल करें। जो भी हमने किया उसका प्रभाव हमें देखना है। पैर, पूरा पैर ढीला छोड़ें। हिप जोन ढीला छोड़ें। पीठ को एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों कंधे ढीले, पूरा हाथ ढीला। सांसों को देखें कैसे चल रही है। सांस में सामान्य हो जानी चाहिए। चलिए चेंज करते हैं। तो लेट कर ताड़ासन में लेना है। दोनों पैर के पंजे मिला लें। दोनों हाथों की हथेलियां पहले जमीन की तरफ करें और फिर सांस भरकर तानते हुए हाथों को सिर की तरफ ले चलते हैं।
सांस भरें एक बार और खींचे हाथों को सिर की तरफ, पैरों को जमीन की तरफ। तीनों बंद लगाने हैं, हमें मालूम है। और तीनों बंद लगा के रुकते हैं थोड़ा है। हाँ, बेशक नहीं रुक पाते तो कोई बात, रिलैक्स करें। मूल बंद, उद्यान बंद, गलन गलन। एक बार फिर सांस भर के दोहराएं। ढीला छोड़। नाव आसन में आज हम सर्वांग आसन करेंगे। कल हमने हलासन किया था। तो सर्वांग आसन में हमें ध्यान देना है कि मेरी कमर, मेरा कंधा और मेरी एड़ी एक लाइन में आए। प्रयास करना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका सही हो जाए, आपको मालूम होना चाहिए कैसे करना है। तो सांस भर के अपने पैरों को सिर की तरफ ले जाएंगे हलासन की स्थिति में, और सांस निकालकर पीछे से उठ करके आगे आएंगे पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में। 3-4 बार करने के बाद सर्वांग आसन में रुकेंगे। शुरू करें। पैर के पंजे को ढीला छोड़ रहे हैं। वापस आने के लिए पहले पीछे पैर ले जाएंगे, और जब भी आए हम पीठ रखें तो मेरा सिर ना उठे, इसका ध्यान। पैरों को जमीन पर धीरे से लाएं, पटकें। पैरों को खोल लें, शवासन की स्थिति में आराम। कल हमने मत्स्य आसन की एक विधि देखी थी और चक्रासन देखा था। आज हम मत्स्य आसन की दूसरी विधि सीखने वाले। तो ये वही कर पाएंगे जिनका पद्मासन लग जाता है, अन्यथा आप चाहे चक्रासन कर लो, चाहे मत्स्यासन जो कल बताया था उसको कर लेना। तो हम लेटे लेटे पद्मासन लगाते हैं। तो घुटना हमें जमीन पर लगाना है। कोहनी के सहारे उठकर अपना सिर जमीन पर, इसे है कंधा उठा लेते हैं। अब हाथ से अगर ये पकड़ में आ जाए तो पैर का अंगूठा पकड़ते हैं, लेकिन घुटना जमीन पर ही रहेगा। अब कोहनियां भी जमीन की तरफ। इसमें रुकेंगे हम। वापस आए, पैर खोल लीजिए, थोड़ा रिलैक्स।
आज हम अभ्यास करने चल रहे हैं शीर्षासन का। बहुत दिन हो गया, देखें कैसे करके। सिर के नीचे कोई चीज रख लीजिएगा, हाँ, नहीं तो तकलीफ होती है, हो सकता है कमजोर हो आपका सिर। तो हम अभ्यास करने जा रहे हैं, हमें शीर्षासन नहीं करने आता, लेकिन हम करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। जब हम शीर्षासन करने जाएंगे तो हम अपनी पीठ को बाहर की तरफ करेंगे और दीवार की तरफ पीठ होगी, सामने हम आ गए हैं। ज्यादा से ज्यादा नजदीक हम दीवार के चले गए हैं और हमने अपना सिर इस तरीके से लगाया है कि पलटे ना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दोनों हाथ अपने सिर के नीचे इस तरीके से रख लें कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए जरा, एक पैर दिया, दूसरा पैर दिया, स्ट्रेट लाइन हो गई मेरी बॉडी की। रुके थोड़ा, हम इस अवस्था में मैक्सिमम 2 मिनट रुक सकते हैं अगर हमें आंख में कोई शिकायत नहीं, अन्यथा ना करें। रेटिनोपैथी में इसको कतई ना करें। दो मिनट ज्यादा से ज्यादा, अन्यथा अपने हिसाब से। बहुत ही उत्तम आसन है। शरीर एकदम स्ट्रेट लाइन में है। दीवार गंदी न हो इसलिए ध्यान रखें। मोजा पहन के रखें या अपने सोल को क्लियर कर लें। वापस आ जाएं। बहुत जरूरी है आपको बैलेंस सही रखना, अन्यथा गिरो चोट लगती है। तो हम यहीं पर बाल आसन में आराम कर ले रहे हैं। बाल आसन कैसे है? पीछे से पैर के अंगूठे मिले हैं, आगे से घुटना खुला हुआ है। आगे से हमने ठोड़ी लगा के रखी हुई है, चिन या छाती। इसके पश्चात कभी भी सीधे जल्दी से नहीं उठ के बैठना चाहिए। कम से कम 20 सेकंड आराम बहुत जरूरी है। वापस अपने आसन पर। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो, कभी भी आप स्वतंत्र हैं। नहीं तो फिर YouTube में हमारे इस जूम में फायदा क्या, फर्क क्या है? मकर आसन की हम दूसरी विधि करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आसन हम इस तरीके से करते हैं कि आप देख सकें। इसमें हम पीठ के बल लेटे हुए हैं, हमने दोनों पैरों को मोड़ लिया घुटने से। एड़ियां ज्यादा से ज्यादा नजदीक, लेकिन आपस में फासला है। दोनों हाथ हमने दाएं दाएं कर लिए। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटने राइट साइड ले चले हैं। तो मेरा राइट वाला घुटना तो बड़े आराम से जमीन पर लग गया, ये लेफ्ट वाला ऊपर है। तो लेफ्ट वाले पंजे को हमने ऊपर घुटने पर रखा और इसको प्रेशर डाल दिया नीचे। गर्दन दूसरी तरफ घूमेगी। थोड़ा रुक लें।
वापस लेकर यही क्रिया हम दूसरी तरफ कर लेंगे। तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लें। समझ में नहीं आए तो देख लें। गर्दन हमारी अपोजिट जाती है, हाथ खींचे हुए होते हैं, हथेलियां आसमान की तरफ। रीढ़ दोष सर्वाइकल से लेकर के स्लिप डिस्क तक, नीचे यानी मूलाधार चक्र तक हमारी रीढ़ होती है। इसकी पूरी तरीके से खिंचाव होते हैं। वापस लें, पैर से आज हम मकर आसन की एक दूसरी विधि करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे शरीर को सीधा रखते हुए राइट और गर्दन को लेफ्ट में ले जाएंगे। देखना जरा, देख रहे हैं? कभी भी न समझ में प्लीज पूछा करिए। वापस लिया हमने, इसको अपोजिट ले जा रहे हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, पैर उनके एड़ियां नजदीक नहीं आती। अब देख रहे हो मेरे पैर की छोटी उंगली जमीन पर है, पूरा पैर सीधा है। केवल 2 बार कर लिया बस। इसका मतलब सब समझ पा रहे हैं या तो कोई कर नहीं रहा है। मकर आसन की चौथी विधि कर लीजिए। चौथी विधि के 2 पोजेस होते हैं। तो पहले हमने राइट लेग को ऊपर लिया और इसको लेफ्ट साइड जमीन पर। देखिए अब ये मैं बताने जा रहा हूं, अगर हमारी स्टिफनेस बॉडी में ज्यादा है तो हम अपने हाथ से इसको नहीं पकड़ पाते हैं। तो हम पहली बार वो दिखला रहे हैं जो बॉडी स्टिफ वाले, इनको हम अपोजिट साइड जमीन पर रखते जा रहे हैं। गर्दन हमें दूसरी तरफ कर ली। तो जिनकी बॉडी स्टिफ नहीं है वो इस पैर को धीरे धीरे ऊपर ले आए और उधर वाले हाथ को नीचे करके अपना लोअर पकड़े या एड़ी के नीचे हाथ लगाकर इसको ऊपर करने तक ले जाएंगे। देखिए बॉडी स्ट्रेट है हमारी, है? ऐसे घुटना हो जाता है ना लोगों का, ऐसे नहीं करना। वापस ले लीजिए इसको। अभी राइट लेग का ही हम दूसरी तरफ कर लें, राइट लेग को राइट साइड। तो अगर आपकी बॉडी स्टिफ है तो राइट लेग को राइट ऐसे लेके चले जा सकते हैं। नहीं तो जिनकी बॉडी स्टिफ नहीं है वो अपना पैर ऊपर उठाएंगे और ऐसे पकड़ लीजिए, लोअर पकड़ लीजिए या पैर का उठा घुटना सीधा करके इसको राइट को राइट साइड, गर्दन दूसरी। टारगेट है अपने हील को अपने शोल्डर के साथ लाना और बॉडी स्ट्रेट है। देखिए आप मेरी, नहीं तो हम नीचे खिसक के आ जाए। वापस यही क्रिया हम अपने दूसरे पैर से, लेफ्ट वाला ऊपर लिया। अब मैं एक ही विधि कर रहा हूं, स्टिफनेस वाले समझ गए होंगे। ये लिया, ये खींचा, देखो ये भी पैर सीधा है मेरा और ये भी पैर सीधा है। गर्दन दूसरी तरफ घूमेंगे, वापस ले लें। अब इसी को उसी साइड ले जाएंगे। तो हमारी बॉडी स्टिफ नहीं है तो मैं तो ऐसे करूंगा, ऊपर लिया, पकड़ा, हम उठा और रख दिया इसको। इसके ये पैर सीधा खींचा हुआ, ये पैर सीधा, गर्दन दूसरी तरफ, वापस थोड़ा रिलैक्स। अब आते हैं हम पेट के। समय हमारे पास कम है तो रोजाना एक चीज तो नहीं कर सकते, तो जल्दी से एक कर ले, नहीं तो कहेंगे हमारा पेट तो आज कुछ कम हुआ ही नहीं। तो बैठ लेते हैं। अब हम करते हैं हस्तपादासन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथ और पीछे ले गए, दोनों पैरों को इसे ऊपर उठा लिया, देखिए तिरछे से, और पीछे से हाथ को भी हमने उठा लिया। रुक लो,
तो लेट जाओ, पहले पीठ रखना, बाद में पैर रखना। थोड़ा आराम तो बनता है। दाहिने हाथ ऊपर किया और पीठ किया। इस सरपासी बड़ा कठिन भी है और आसान भी है। हाथ ऐसे लेना है, ऐसे नहीं लेना है। देखो पैर में ऊपर उठाया नहीं, आगे से छाती, देखो बीच में सांस भरी होगी, लेनी है सांस तो दाएं है, बाएं जब कंधे के बल हो। अब चूंकि मेरा पजामा लूज है, हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरा घुटना जमीन पे है, ऐसा तो नहीं है। हम झूठ तो बोलेंगे नहीं। थोड़ा बीच में एक शिथिल आसन हम उनके लिए जिनकी बीपी हाई है, तो दाहिने तरफ करवट लेते हैं। तो दाहिना हाथ, दाहिना पैर यहीं पे, दाहिना कान भी आसन से लगा लिया और दाहिना हाथ, तो सॉरी बायां पैर, बायां हाथ मोड़ा, एल के आकार का बनाया और उधर का ही पैर मोड़ा, एड़ी सीधे घुटने से लगाया। तो कोहनी मेरी इतने फासले पे चली जाए कि मेरी छाती भी जमीन पे, मेरा घुटना इतना बाहर चला जाए कि मेरी जंघा भी जमीन से, लेकिन ये एड़ी जो है ये सीधे घुटने से टच हो गई। कोहनी कंधे के ठीक सामने है, हथेली चेहरे से ऊपर चली गई है। थोड़ा मर्जरी कर लें, बहुत दिन हो गए। घुटने के बल आगे, ये घुटने में हमने फासला कर लिया है जितना कंधा है। मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा साइड से दिखा दूं। सांस भर करके मैंने कमर को नीचे और गर्दन को पीछे ऊपर ले जाना। इसका उल्टा हमने सांस निकाली, पीठ ऊपर, गर्दन को नीचे। अब इसे कर लें, कोई जरूरत, मेरा हाथ सीधा है। गलती लोग क्या करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, नहीं, देखो कंधा यहीं रखते हुए हम अपनी हिप को देखते हैं। इधर से देखें, इधर से देख लें, इधर से देख लें, रुक जाते हैं। इसके कई पोजेज हैं, एक पोज हम और बढ़ के कर लेते हैं बाकी होने के। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा पैरों हाथों का डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं और दाहिने पैर को अपनी बॉडी से परपेंडिकुलर ला रहे हैं, यहाँ पे नहीं। कोशिश करिए, स्टिफ बॉडी होगी तो यहाँ से आगे आएगा ही नहीं तो हमारा तो आगे। इसको ऊपर उठाओ, देखो कितना उठा पाते हैं, देखो कर ले 5 बार, ज्यादा नहीं, टाइम करो। 1 2 3 4 5, 2 से 13, 1 2 3 4 5। इधर करेंगे, टाइम फैक्टर लाइट बंद कर देना, फालतू खर्चा होगा। मंडूक से
मालूम है ना? अंगूठा अंदर, मुट्ठी नाभि के दाएं बाएं, सांस भरी, निकाली, इसको अंदर दबाया, निकली हुई सांस में आगे झुक गए, गर्दन ऊपर है, सांस समाप्त करिए, थोड़ा कम करें। सांस भर लें, ऊपर आ जाए। जो कल किया था उससे थोड़ा डिफरेंट कर लें। हमने मुट्ठी बंद किया है, गैप है मुट्ठी की उंगली के बीच में, समझ में आ रहा होगा, हमने किया हुआ है। उंगलियां मिलाए इस तरीके से कि हमने मुट्ठी ऐसे नहीं बंद किया है, गोल गोल किया है, इसको बीच में जगह छोड़ी, इस जगह जो बीच में छोड़ी है अपने नाभि के ऊपर रख लिया, दूसरा हाथ यहाँ डाला, सांस भरी, निकाले और नीचे चले गए। हमारी नाभि के चारों तरफ प्रेशर है, नाभि हमारी फ्री है। आ जाते हैं वापस। कल हमने मुट्ठी का प्रेशर दिया था, आज हम अपने हथेली का प्रेशर डालेंगे नाभि में। बाएं रखा, दाहिने ऊपर, दाहिने ऊपर इसलिए रख लेते हैं कि दाहिने से हम ज्यादा प्रेशर डाल पाते हैं ना, उसको नीचे नहीं जाने देते हैं। फिर रुके, बराबर प्रेशर डाला है हमने, सांस को हमने सामान्य कर लिया। आते हैं वापस। कल हमने सुप्त वज्रासन किया था, आज हम ऊष्ट्रासन करेंगे। एक ही विधि करेंगे, आसान वाली। खड़े हो गए, मेरे पैर में फासला है कंधे के बराबर, पंजा पीछे से लेटा हुआ है, मैंने दोनों उंगलियां, अंगूठे यहाँ पर रखा है, मिला करके अंगूठे रखा है मैंने, कमर नहीं पकड़ी, उंगलियां सामने, सांस भर के हम अपनी कमर के ऊपरी हिस्से से पीछे जाए। ऐसा हो सकता है कि दोनों हाथ फ्री कर दें, फ्री हो गया तो इनको अपने एड़ी या अपने सोल के ऊपर रख लीजिए, कमर को थोड़ा आगे करके अपनी जंघा को परपेंडिकुलर करिए और रुक जाइए, सांस को सामान्य करिए। दोनों हाथों को सोल पर से एक साथ उठाएं और वहीं रखें जहां से ले गए थे, और वापस बैठें, पैर खोल लें, थोड़ा। कल हमने चानुशीर आसन किया था, आज हम आकर्ण धनुरासन कर लेते हैं, दोनों पैर मिलाकर, दाहिना पैर मोड़कर अपने बाएं घुटने पर, थोड़ा अभ्यास जिनकी बॉडी स्टिफ है उनके लिए। दोनों हथेलियां हमने एड़ी के नीचे रखी और इसको हम अपने अंगूठे को अपने माथे तक ले जाने का टारगेट बना कर रखते हैं, गर्दन नीचे नहीं झुकाना। धीरे से मेरा दाहिना पैर है, बाएं हाथ से अपने पैर के इस अंगूठे को हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे मत पकड़ना, ऐसे पकड़ने से आपकी आइज तक इफेक्ट जाता है इसका है? ये हाथ हम थोड़ा सा इस साथ में रख लेते हैं और इसको ले जाते हैं अपने कान तक, देखते हैं जाता है। अब अगर ये जो हाथ फ्री है पकड़ सकते हैं, पैर का अंगूठा पकड़ लें, ये छोड़ देते,
इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। उठाएं कि ले जाए ऊपर, नीचे रखें। अब क्या करेंगे, अपोजिट हाथ से पैर का अंगूठा पकड़कर अपने कान की तरफ ले चलते हैं। फ्री हाथ से आगे पैर का अंगूठा, सांस छोड़ो, पैर खोलो, थोड़ा सा आराम करो। कोण आसन कर लेते। कोण आसन थोड़ा डिफरेंट करें, कल डिफरेंट तो नहीं किया था मेरा ख्याल है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे, चूंकि दिल्ली में हम करते हैं तो पता नहीं वहां पे क्या किया था। तो कैसे करेंगे हम आपको अपना पीठ की तरफ दिखा रहे हैं। कोण आसन, हमने दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे खोल लिया है। हम कोशिश करेंगे हथेली के ऊपर हथेली रखकर यहाँ पे, जब हथेली के ऊपर हथेली जाए तो थोड़ा अलग कर लेना, लेकिन उंगलियां मेरी अंदर की तरफ है, इसका ध्यान देना। और हमने उठ करके वही करना है जो पहले वाले। रुकना है हमें आधा मिनट। सांस छोड़कर दो आसन कल रह गए थे, आज में रह जाएंगे, इसलिए कर लेते हैं। वक्रासन, आसान वाला, पैर मोड़ा, इसको क्रॉस किया, जो घुटना ऊपर है वहां साइड में, दूसरे हाथ को छाती से बीच में से लेकर के पैर के अंगूठे को पकड़ना है और इसको जमीन पर डाल देना है, गर्दन पीछे। चेंज कर ले रहा है। वापस गोमुख आसन आसान वाला कर लें। दाहिना पैर अब बैठते नहीं, बाहर ही रख लेते। बाएं पैर घुटने के ऊपर, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा पीछे से लें और पकड़ लें उंगली। बताया गया है कि क्या कर सकते हैं। थोड़ा रुकिए। चेंज करें। वापस सिंहासन आसान विधि से नहीं करें, जो तरीका है आज उससे करें। तो जिनका पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगा करके भुजंगासन करेंगे, नहीं तो जैसे भुजंगासन पूर्ण भुजंगासन करते हैं वैसे करें, लेकिन अंगुलियां हमारी अंदर की तरफ हैं। ये कमर नीचे चली गई, आपको लग रहा है जैसे भुजंगासन। गर्दन ऊपर करी, नाक देख करके जीभ बाहर निकाला, आवाज केवल 5 बार करेंगे। बहुत बार
गला ऊपर से नीचे से थोड़ा कॉलर बोन, पद्मासन सुखासन जैसे बैठ सकते हैं, आराम से बैठे। समय ही नहीं मिलता, देखो 7:02 हो गया हंसने का। किसी दिन जिस दिन भाई साहब करवाएंगे उस दिन उनसे हंसवाएंगे। आज तो हम थोड़ा सा आसान वाला हंस लेते हैं। 5 बार आवाज निकाल करके, धीमी आवाज, गले पे प्रेशर पड़ना चाहिए बस। वो पंचक्की नहीं चलती थी, आपको याद होगा, खैर आप लोग तो विदेश वाले हैं। जब बिजली नहीं थी तो ऐसे ही चलते थे इंजन। एक बार और। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, खिला हुआ चेहरा, 2-4 लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी ओम की ध्वनि प्राणायाम से पहले सांस भरे। मुद्रा अपने हिसाब से, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, तो जो भी मुद्रा आपको जरूरत है करें और कपालभाति शुरू करें। इस पर क्या हमें सावधानी बरतनी है? मेरा मूल बंद लगा रहे तो अच्छी बात है। कमर और गर्दन सीधी हो, गर्दन थोड़ी पीछे चली जाए तो और अच्छा है। कमर दर्द करे तो बेशक आप मेरी तरह ऐसे कर लें, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे हो। तो मैं तो कमर के साथ लगा करता हूँ हमेशा। तो मेरी बात पर न जाए, मैंने जब आपको बोल दिया आप ऐसे कर, और स्पीड भी अपने हिसाब से करो। मालूम है किसको नहीं करना चाहिए स्पीड से।
जब मेरी सांस निकलती है तो पेट अंदर जाता है। वैसे तो मैंने देखा नहीं कि कौन आ जाएगा, रोजाना तो मैं देखता रहता हूँ, आज मैंने नहीं देखा कि दूर बैठा हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि वो सांस निकालता है तो पेट भी बाहर आ जाता है, ऐसा अगर कोई है तो प्लीज आप बताएं, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे करें। जैसे हम आपको बताते रहते हैं कि यहाँ हम बहुत कम कर पाते हैं कपालभाति, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट कर लेते हैं, कभी कभी तो उससे भी कम हो पाता है। तो आपको इसका अलग से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आपको अनगिनत फायदे हैं इसके, मालूम है। 10 मिनट, इसके अलावा अगर टाइम निकाल लें, कम से कम 10 मिनट है आपके पास टाइम, यानी 2 घंटा खाना खाने के बाद भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे गोविंद टंडन है, अभी नाम लिया था इन्होंने, वैसा वो 5000 तो उनका पक्का है, करते ही करते हैं रोजाना। मैंने कई बार जिक्र भी किया है आपसे, कुछ करे या ना करे, लेकिन कपालभाति योग कभी भी 5000 से कम नहीं करते। और फायदा क्या बताएं, बार बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको अब, जबकि प्रॉब्लम थी। बस इतना ही बताना होगा। यानी असाध्य से असाध्य रोग अगर सही हो जाए इससे, फिर भी हम समय न निकाल पाए ये कहके कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं, तो ये ईश्वर के ऊपर अक्षम्य अपराध होगा। क्योंकि भगवान ने जब हमें बच्चा पैदा किया था तो कोई प्रॉब्लम थी क्या? और मरते समय इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या जवाब देंगे उसको कि हमने आपने जो हमें शरीर दिया था, आपकी आत्मा से वो पूछेंगे ना कि मैंने जो आपको शरीर दी थी उसको आपने कैसे रखा? देश की सेवा में कुछ कार्य कर पाई आपके शरीर की? नहीं, क्योंकि आत्मा तो करती नहीं कुछ, वो तो बस कंट्रोलिंग चल रहा है उसका। तो क्या बोलेंगे आप हैं? कितने लोग आए हुए हैं भाई साहब, देख के बताइएगा जरूर कि मतलब पता तो चले। ग्रुप में तो है 100 से ऊपर है, और लाभ कितने लोग ले रहे हैं? 20 भी नहीं ले पाते। बताइए, हमें ग्रुप में रख लीजिए साहब, पता नहीं किस लिए रख लीजिए।
तो आज हम इसके लिए केवल 8 मिनट ही दे पाएंगे। तो हम अग्निसार करने जा रहे हैं। निकली हुई सांस में मूल बंद लगाकर अपने पेट को आगे पीछे करना। अगर मेरा अभ्यास नहीं है सांस निकालने के बाद, सांस निकालकर होल्ड करना कठिन है नए आगंतुक के लिए, तो अपनी नाक सांस निकालें, नाक बंद कर लें, मुंह भी बंद कर लें। 5 बार भी होगा। फिर धीरे 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 आपको नाक छोड़नी पड़ेगी, आपकी आदत पड़ जाएगी। तब देखो कितनी बार होता है। अच्छा होना जरूरी है, बार से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। तो जो मैंने पहले भी बताया था ना, जो कराते हैं जो अभ्यास के लिए, उनको नंबर नहीं बोलना चाहिए कि आप 3 बार अग्निसार कर लें। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि किसी का अभ्यास बहुत करने लेने का है, एक सांस, किसी का अभ्यास बहुत कम है, तो क्या करेगा? आपको समय का अनुबंध होना चाहिए, इतने समय का। ऐसी कपालभाति के लिए बोल दो आप कि हमें 500 बार करना है, तो वो भी तो अच्छा नहीं है। आखिरी सांस कर रहे हैं अग्निसार। अब देखो अग्निसार एक सांस में कौन कम कर पाता है, कोई तो ज्यादा कर लेगा, फिर कैसे काम चलेगा? रुक लेते। अब करेंगे हम भस्त्रिका। आज भस्त्रिका हम दोनों नाक से जल्दी जल्दी करेंगे। सुदर्शन क्रिया तो हम रोज करते हैं, तो मैंने बोला है जल्दी कैसे करेंगे, और जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो कैसे करेंगे पहले उनके लिए बता देता हूँ, फिर हम करते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इससे ज्यादा नहीं करेंगे फास्ट, और ध्यान हमें देना है पेट मेरा आगे न जाए। चलिए शुरू करें।
सांस भरो, रुक जाओ। इसको आंतरिक कुंभक बोलते हैं। तीनों बंद लगा लो, मालूम है सर। बस इतना ही। अब सांस निकालो, निकली हुई सांस में त्रिबंध रखो, नीचे से मूल बंद, पेट अंदर, थोड़ी छाती के साथ लगे, रुके। इसमें जितना रुक पाते हो रुक लो। दो तीन बार अनुलोम विलोम कर। इसकी मुद्रा बाएं से लेकर दाहिने निकालना, दाहिने से लेकर बाएं निकालना, धीरे धीरे करना, पता भी नहीं चले कि आप कुछ कर रहे हैं। पूरी सांस भरनी है, पूरी सांस निकालने भी है। तो हमने बाएं तरफ से शुरू किया था, बाएं तरफ सांस निकाल करके रुक जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या जैसे मुद्रा, उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। खराटे वाली आज करेंगे, जीभ पलट के तालू से और छोड़ी छाती के साथ खराटे। थोड़ा गला सहला ले, कालापन सहला ले। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। ओम की ध्वनिया हम बहुत कम करते हैं, आज हम भ्रामरी नहीं कर रहे हैं। ओम की ध्वनिया करेंगे और उसके बाद धीरे 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 चुप हो जाएंगे, मन में उस ध्वनि को लेंगे और उसके बाद ध्यान लगा लेंगे। जैसा आपका मन कहे ध्यान लगा लेंगे। हम आज आपको नियम नहीं बताते हैं। तो ध्यान का पर्पज है हमारे विचारों को सीमित करना, कोई विचार मन में आए उसको एक्सलेट करना, उस पर रुक मत जाना है। तो पहले ओम की ध्वनिया थोड़ी सोचा, उसके बाद आप अपने हिसाब से। ओम की ध्वनिया छोटी छोटी होती हैं, लंबी नहीं होती। ओम तो जिस समय हम ओम की ध्वनिया कर रहे हैं उसका इफेक्ट देखो, आप ओंठ देखो, आपका वाइब्रेशन देखो, और ध्यान रहे कि हम एकदम स्वच्छ पवित्र ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि पूरा एकदम फूल की सुगंध चारों तरफ से, साफ सुथरी जगह, शरीर एकदम प्रफुल्लित है, चेहरा मेरा खिला हुआ है। ओम
दैविक शक्तियां चारों तरफ से आपकी एकदम खिली हुई। जैसे ही आप सोचते हो कि ऐसा हो रहा है क्या, आपके रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरा शरीर एकदम हल्का, ऐसे लग रहा है जैसे खिला हुआ शरीर एकदम कमल की भांति। एक विलक्षण आनंद की अनुभूति। सांसें मेरी चल तो रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर सांस में वो शक्तियां अंदर की तरफ जा रही हैं, और जब सांस निकलती है तो शरीर के अंदर की सारी बुराइयां, राक्षसी प्रवृत्तियां बाहर की तरफ से आ रही। बस इसी का एहसास। हथेलियां आसमान की तरफ हैं, ध्यान रखिएगा। किसी एक विषय को मत लेकर बैठ जाना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सांस लेना और लेना भी ध्यान न कर पाऊं, इतना विलीन हो जाऊं अपने उस शून्यता पर? शून्यता का एहसास कैसे होगा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं। मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरी सांसें चल रही हैं, लेकिन वो भी नहीं समझ में आ रही। आगे प्रकाश दिख रहा है, लेकिन कोई वस्तु नहीं दिख रही। कान खुले हैं, लेकिन आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। उस ज्योतिर्पुंज को देखना जिसमें कुछ भी नहीं, बस एक प्रकाश। प्रकाश का स्रोत भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आ किधर से है।
गर्दन लुढ़की नहीं होनी चाहिए, ध्यान से। जिस दिन समय कम पड़ जाएगा ध्यान में, उस दिन समझ लेना ध्यान लगने लग गया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शांति पाठ की तरफ चल रहे हैं। उसके पहले एक ओम की ध्वनि, सांस भरें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सामने हथेलियां ले, रगड़े आपस में, आंखें ना खोलें, गर्म होने दें हथेली, अपने चेहरे पर रखें, थोड़ा सहलाएं, आंखें खोलें, आगे हथेली देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद समय देने के लिए।